क्या सच में एक पत्नी ने यमराज से अपने पति की जान वापस ले ली? आखिर ऐसा कौन सा व्रत था जिसने मौत को भी हार मानने पर मजबूर कर दिया? और वट अमावस्या के दिन बरगद के पेड़ की पूजा क्यों की जाती है? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वट अमावस्या 2026 की सही तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूरी पूजा विधि और सावित्री सत्यवान की बहुत ही रहस्यमयी और श्रद्धापूर्ण कथा, जिसे सुनकर आपका दिल श्रद्धा से भर जाएगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसी गलती बताऊंगी जिसकी वजह से कई लोगों का व्रत अधूरा रह जाता है। नमस्कार दोस्तों, अमन भक्ति वाणी में आपका स्वागत है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे, परिवार पर भगवान की कृपा बनी रहे और वैवाहिक जीवन खुशहाल रहे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं वट अमावस्या 2026 में कब मनाई जाएगी। वट अमावस्या का पर्व ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। साल 2026 में वट अमावस्या शनिवार 16 मई 2026 को मनाई जाएगी। इस दिन वैवाहिक महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती हैं। मान्यता है कि इस दिन बरगद के वृक्ष की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और आशीर्वाद मिलता है। बरगद के पेड़ की पूजा क्यों की जाती है, इसके पीछे क्या छिपा है? एक बेहद और अद्भुत और भावुक कहानी, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अगर आपको पता हो तो कमेंट में जरूर बताएं। हिंदू धर्म में बरगद के वृक्ष को बहुत ही पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि बरगद के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है। इस वृक्ष की जड़ में ब्रह्मा जी, तने में विष्णु भगवान और शाखाओं में भगवान शिव का निवास माना जाता है। इसीलिए इस दिन बरगद के वृक्ष की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और परिवार पर आने वाले संकट दूर हो जाते हैं। अगर आप भी भगवान में आस्था रखते हैं तो कमेंट में जय माता दी, जय सावित्री माता जरूर लिखें। अब मैं आपको व्रत की पूजा विधि बताऊंगी, जिससे आपका व्रत पूर्ण रूप से फलदायी हो सके। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ और हल्के रंग के कपड़े पहने, वैवाहिक स्त्रियां 16 श्रृंगार करें, पूजा का संकल्प लें। पूजा की सामग्री में रोली, अक्षत, कच्चा सूत, फूल, फल, भीगा हुआ चना, दीपक, जल से भरा लोटा और मिठाई आदि थाली में सजा लें। सबसे पहले बरगद के वृक्ष के पास जाएं, पेड़ की जड़ में जल अर्पित करें, रोली, अक्षत और फूल चढ़ाएं, दीपक जलाएं। फिर कच्चे सूत को पेड़ के चारों तरफ 7 या 108 बार लपेटें। परिक्रमा करते समय सावित्री सत्यवान का स्मरण करते रहें। अंत में वट अमावस्या की कथा सुनें और भगवान से सुखी वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करें। लेकिन दोस्तों, पूजा तभी पूरी मानी जाती है जब हम इस कथा को श्रद्धा से सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा थे अश्वपति, जिनकी कोई संतान नहीं थी। कई वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद उन्हें एक सुंदर और तेजस्वी पुत्री प्राप्त हुई, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री दिनों दिन बड़ी होने लगी। सावित्री बड़ी होकर बहुत ही बुद्धिमान और साहसी बनी। जब विवाह का समय आया तो उसने सत्यवान नाम के राजकुमार को अपने पति के रूप में स्वीकार किया। लेकिन एक ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि सत्यवान की मृत्यु विवाह के 1 वर्ष के अंदर हो जाएगी। यह सुनकर सभी लोग घबरा गए, लेकिन सावित्री ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, मैंने एक बार जिसे अपना पति मान लिया, उसे जीवन भर नहीं छोड़ सकती। विवाह के बाद सावित्री अपने पति के साथ वन में रहने लगी। जैसे जैसे दिन नज़दीक आने लगा, सावित्री ने कठोर व्रत रखना शुरू कर दिया। फिर वो दिन भी आ गया जब सत्यवान लकड़ी काटने जंगल में गए। अचानक उन्हें चक्कर आया और वे सावित्री की गोद में गिर पड़े। उसी समय यमराज वहां आए और सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे, लेकिन सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने कहा, देवी अब वापस लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपनी बुद्धि और भक्ति से यमराज को धर्म और सत्य का महत्व समझाने लगी। उसकी बातों से प्रसन्न होकर यमराज ने वरदान मांगने के लिए बोला। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी, फिर उनका खोया हुआ राज्य मांगा और अंत में 100 पुत्रों का वरदान मांग लिया। यमराज ने वरदान तो दे दिया, लेकिन तुरंत समझ गए कि बिना पति के 100 पुत्र कैसे प्राप्त होंगे। तब यमराज ने सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। इस तरह सावित्री ने
अपने पतिव्रत बुद्धि और भक्ति से अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस ले लिया। तभी से वट अमावस्या का व्रत रखा जाता है। स्त्री में वह शक्ति है जो कुछ भी कर सकती है। वह अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस भी ला सकती है। इस दिन क्या करना शुभ माना जाता है, आइए मैं आपको बताती हूँ। बरगद के वृक्ष की पूजा करें, जरूरतमंदों को दान करें, माता सावित्री और सत्यवान का स्मरण करें, घर में शांति बनाए रखें, किसी का अपमान ना करें, पेड़ की शाखाएं ना तोड़ें, झूठ और क्रोध से बचें, व्रत के दौरान तामसिक भोजन ना करें। दोस्तों, वट अमावस्या एक व्रत नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। सावित्री ने साबित कर दिया कि सच्ची निष्ठा और भक्ति के आगे मृत्यु भी झुक जाती है। अगर आपको यह कथा और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में लिखें जय सावित्री माता। धन्यवाद।